Assalamu alaikum dear student. Today inshallah we will discuss our lecture number 25. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने वेटेड इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया था और इसमें हमने वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स कंप्लीट किया था जिसमें हमने लेस्पियर मेथड से कैलकुलेशंस की थी, पास्टस मेथड से कैलकुलेशन की थी, ठीक है जी। और हमने उसके बाद फिशर से देखा था और वैल्यू इंडेक्स को कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो अब हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर की सेकंड टाइप जो कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है, ये भी वेटेड इंडेक्स की टाइप है। तो वेटेड इंडेक्स की सेकंड टाइप जो है वो वेटेड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है। तो ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है, कहते हैं कि अगर प्राइस रिलेटिव्स के वेट्स इक्वल हैं उनका एवरेज बताओ क्या आता है। तो उसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का समेशन डब्ल्यू आई ओवर समेशन डब्ल्यू। ये जो डब्ल्यू है ये वेट्स है, ये जो डब्ल्यू है ये वेट्स है, ये इंपॉर्टेंस है, यानी कि परसेंटेज डाटा होगा। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको प्राइसेस गिवन कर देगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में और साथ वेट्स गिवन कर देगा। आपने क्या करना है, डब्ल्यू आई को मल्टीप्लाई करना है। ये बिल्कुल इसी तरह समझे समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ समझ लें इसको, ठीक है। तो वेट से डिवाइड कीजिएगा, समीशन वेट से आंसर आ जाएगा। और एग्जामिनर समटाइम इस क्वेश्चन को ब्रेकअप देखकर भी पूछ सकता है। वो कैसे, इंशाल्लाह क्वेश्चन में देखते हैं हम। ये जो डब्ल्यू है, इस डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है, क्योंकि वेट्स है और वेट्स हमेशा हम बेस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वेट्स को। तो पी नॉट क्यू नॉट, ये डब्ल्यू का फॉर्मूला है, ये वेट का फॉर्मूला है। और आई फॉर इंडेक्स नंबर है, आई फॉर हमारा इंडेक्स नंबर है। और ये जो हमारा इंडेक्स नंबर है, आपको पता है फॉर्मूला होता है पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा सारा फॉर्मूला हो गया। तो अब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा, ठीक है जी। क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूं हैं, हमारे पास उसने 2 साल है और तीन कमोडिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पे यहाँ पे ईयर्स आ गए और उस ईयर में हमारे पास 3 कमोडिटीज आ गई। 3 कमोडिटीज में गंदम ले लेते हैं और इसके बाद चावल ले लेते हैं, राइस ले लेते हैं और साथ में हम कोई भी ग्रेन ले लेते हैं, कोई भी दाल ले लेते हैं, ठीक है जी। हमारे पास 2 साल हैं, 2017 2018, 2 साल। और प्राइसेस थी, अज्यूम कर लेते हैं कि वीट की जो प्राइसेस हैं 2017 में 40 और यहाँ पर होगी 48। राइस जो था 100 से 115 पे चलेगा और जो ग्रेन थी, कोई पर्टिकुलर ग्रेन ले ले, ठीक है, कोई भी ले ले, वो 70 से 75 पे चलेगा। तो उसके बाद एग्जामिनर ने एक और हमें इंफॉर्मेशन गिवन की। उसने कहा कि taking 2017 as base year
construct weighted average of price relative, construct weighted average of price relative फॉर, अच्छा प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है 2018 के लिए, फॉर 2018 यूजिंग वेट 30 फॉर वीट, वीट के लिए 30 का वेट यूज कर लो, और $50 फॉर राइस, ठीक, और 15 फॉर ग्रेन। उसने कहा ये वेट यूज कर लो, ठीक है। अब देखें हमारे क्वेश्चन में हमारे पास इन 3 कमोडिटीज की प्राइस गिवन है, ये सारी की सारी प्राइस है, वीट की प्राइस, राइस की प्राइस और ग्रेन की प्राइस है। उसने हमें क्या दिया, प्राइसेस गिवन कर दी, और साथ उसने हमें वेट जो दिया। अच्छा एक तो तरीका ये था वो वेट यहाँ पे इनके साथ ही देते, अगर क्वेश्चन में गिवन करते वेल एंड गुड, अच्छी बात है, नहीं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कुछ ना कुछ वेट की इंफॉर्मेशन देगा अगर वो हमसे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो वेटेड एवरेज में उसको हमें वेट्स गिवन करने पड़ेंगे हर हाल में। तो देखें 30 वीट का जो वेट है उसने कहा वो 30 यूज कर लो, राइस के लिए 50 का वेट यूज कर लो, और ग्रेन के लिए 15 का वेट यूज कर लो, ठीक है जी। तो हमें पता है कि हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला समीशन W आई ओवर समीशन W है। अब देखिए W तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर W को मैं यहीं पे साथ बनाना चाहूँ तो W मैं बिल्कुल बना सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। तो W मेरे पास ये आ गया, मतलब वीट का, राइस का और ग्रेन का W तो हमारे पास आ गया। तो अगर मैं ये देखूँ कि मेरा W क्या है, तो वीट का W कितना है 30, तो वीट का तो 30 आ गया W, राइस का 50 आ गया, ग्रेन का 15 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद अब हमें फॉर्मूले में आई चाहिए, अपना फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमें आई चाहिए। तो हमने कहा ठीक है आई कैलकुलेट कर लेते हैं हम। हमें पता है हमारा आई होता है Pn ओवर P0 इंटू 100। अब देखें क्योंकि मुझे टेकिंग 2017 एज बेस ईयर, अगर मुझे इसको बेस ईयर यूज करना है तो ये सारी प्राइसेस जो है मेरे पास P0 वाली बनेंगी, और मुझे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव किस ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, 2018 के लिए। तो 2018 की प्राइसेस मेरे लिए करंट प्राइसेस का काम करेंगी, तो ये आ गई मेरी करंट प्राइसेस। तो अगर मैं इस वीट का, इस गंदम का इंडेक्स निकालूं तो इंडेक्स क्या आएगा, Pn over P0 into 100. What is Pn? 48. What is P0? 40 into 100. Answer is 120. आंसर आ गया हमारे पास 120। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज Pn? 1115, P0 100 इंटू 100 किया तो हमारे पास आ जाएगा 1115 आ जाएगा, क्योंकि 100 से कैंसिल हो जाएगा, ये 115 आ गया, ठीक। और इस ग्रेन के लिए देखते हैं 75 ओवर 70 इंटू 100, तो 75 107
107.1। तो ये हमारे पास W भी आ गया, ये मेरे पास I भी आ गया, ठीक है जी। तो अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि एक और कॉलम बनाओ जिसमें W और I को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, फिर उसका समीशन ले लो। तो हमें यहां पर एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, और कॉलम होगा WI का। W और यहां पर हमारे पास I आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो W और I आया, वीट का वेट 30, 50 और हमारे पास 15 है, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास आ गया वीट, राइस और ग्रेन, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते थे, वीट राइस ग्रेन इधर लिख लेते, ईयर्स यहां पे लिख लेते, और सारे की सारी इंफॉर्मेशन को कॉलम वाइज कर लेते। क्योंकि मैंने अपने ये जो मेरे रेड वाले हैं ये मेरे आंसर हैं, क्योंकि हमने आंसर स्क्रीन में शो करवाने नहीं होते, इसलिए मैंने इसी फॉर्मेट पे कर दिया। अगर मैं सारी वर्किंग करता तो मैं इस सारी इंफॉर्मेशन में वीट राइस ग्रेन को इस तरह लिख लेता, मतलब परपेंडिकुलर वाइज कॉलम वाइज लिख लेता, और ईयर को मैं 17 और 18 को हॉरिजेंटल वाइज रो वाइज लिख लेता, ठीक है। तो सारी की सारी मेरी कैलकुलेशन आपको इस कॉलम फॉर्मेट में नजर आनी थी, क्योंकि उसी क्वेश्चन में मैंने W और इंडेक्स फाइंड कर लिया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि पहले वीट राइस ग्रेन हॉरिजेंटल था, वर्टिकल आ गया, ठीक है। ये भी वर्टिकल बन सकता, ये जो मैंने वर्टिकल बनाया है ये भी इसी फॉर्मेट पे हॉरिजेंटल बन सकता है, मैं आपको बना दूंगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है फॉर्मेट का, ठीक है जी। तो इस तरह ज़रा सहूलत रहती है WI को ज़रा मल्टीप्लाई करवाने की। तो वेट्स कितने हैं हमारे पास, वीट का वेट कितना है 30, राइस का वेट कितना है 50, ग्रेन का वेट कितना है 50, वीट का इंडेक्स कितना है 120, ये 120 आ गया, राइस का इंडेक्स 115, 115 आ गया, और ग्रेन का वेट इंडेक्स कितना है 170.1 आ गया, ये उसका इंडेक्स आ गया, ठीक हो गया जी। तो अब अगला काम क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि समीशन WI को मल्टीप्लाई करवाना है, तो W और I को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, WI को मल्टीप्लाई करवाने के लिए 30 × 120, 50 × 115, 15 × 170.1, सबका सम ले लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला समीशन WI ओवर समीशन W। तो फॉर्मूला ये है हमारे पास, समीशन WI ओवर समीशन W। तो समीशन WI कितना, वन 901, वन 901.5, ये समीशन W आ गया, और समीशन WI ये आ गया, और व्हाट इज द समीशन W, 50, 30, 80, 90, 95 मेरा वेट आ गया। तो समीशन W कितना है 95, समीशन WI 11901.5, ठीक है जी। तो हम सारे इंडेक्स को हम देखिए, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ना समीशन WI समीशन W इंटू 100 भी आता है। एक तरीका ये है, इस 100 को या तो एंड में मल्टीप्लाई करवा लो, या तो इसी 100 को साथ इस I के मल्टीप्लाई करवा दो। अगर इस I को कैलकुलेट करते वक्त 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया है, अब दोबारा इस फॉर्मूले में 100 नहीं लिखना, वरना ये इंडेक्स चले जाएगा 10,000 के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैं 100 ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर लिया था मैंने इंडेक्स में,
तो अब इस फॉर्मूले के साथ इनटू 100 फैक्टर नहीं लगाऊंगा, अगर लगा दिया तो मैं तो 10,000 में चले गया, सो ये हो गया, सो वो यूज़ कर लिए थे वहाँ पर फॉर्मूला में, तो ये बात याद रखिएगा। 11901.5 डिवाइडेड बाय 95, तो आंसर आ गया 125.3%। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो आपने इस तरह वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करना। आपके पास क्या करेगा, 2 सालों की प्राइस गिवन करेगा, वेट्स गिवन कर देगा। वेट्स मीन डब्ल्यू तो उसने क्वेश्चन में ही गिवन कर दिया। अब आपको आई बनाना था। आई कैसे बनाया आपने, पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100 से, फिर आई बन गया। अगले फॉलम में डब्ल्यू आई को मल्टीप्लाई करके सम करके आंसर लिख दिया, डिवाइड कर दिया समीशन डब्ल्यू से, ठीक है जी। अच्छा, एक तो तरीका मैंने ये किया कि इस सारी इंफॉर्मेशन उठा के इस तरह कॉलम वाइज लिख दिया। अगर मैं ना लिखता यानी कि इसको यहीं पे सॉल्व करता तो कैसे करता। ये फॉर्मेटिंग आपकी अपनी मर्जी की होती है कि आप किस स्टाइल में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो। तो देखो, क्योंकि मैं इसी फॉर्मेट क्वेश्चन के फॉर्मेट पे रहते हुए सॉल्व करना चाह रहा हूं, डब्ल्यू मैंने लिख लिया, आई मैंने लिख लिया। अब अगला काम क्या था, अच्छा ये सारा मेरा नीचे आंसर चल रहा है, ये सारा आंसर है, ये वाला सारा आंसर वाला हिस्सा, डब्ल्यू भी आ गया, आई भी आ गया। अगला काम क्या था हमारा, हमने कहा था अगले स्टेप में डब्ल्यू आई लेना है, डब्ल्यू और आई को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो डब्ल्यू आई को मल्टीप्लाई करते हैं 30 इंटू 120, आंसर आ गया 3600, 50 इंटू 115, 5750, और उसके बाद हमारे पास 15 इंटू 117.5, तो देखें यही वाला आंसर आ जाएगा 2551.5। तो देखें वही वाला आंसर आ गया 3600, 5750 ये। उसके बाद क्या करना था, इनका सम लेना था, 1 2 3, इन तीनों का सम किया तो आंसर यही वाला आ गया 11901। तो 11901.5 समीशन डब्ल्यू किधर है, ये समीशन डब्ल्यू है, इनका सम किया तो आंसर 95 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आपका ये वाला आ गया। तो ये आपकी मर्जी हुआ करेगी कि आप क्वेश्चन के फॉर्मेट पे रहते हुए सोल्यूशन करना चाहते हैं या अपनी मर्जी का कोई फॉर्मेट अपनी आसानी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है जी, गॉट इट। इसी तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें वेट्स गिवन नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर कहेगा कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से ही सॉल्व करो, ठीक है जी। तो ये मैं आंसर जरा लिखे रहने दे रहा हूं, बाकी मैं सारा ये रेस कर देता हूं। तो इसका आंसर हमारा आया था 125.3, 125.3%। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जरा। क्वेश्चन ये है हमारे पास, हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, उस आइटम्स में हमारे पास ये ले लेते हैं, वीट, राइस, शायद शुगर ले लेते हैं, ठीक है जी। हमारे पास एवरेज प्राइस है 2018 2019 के लिए, और यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी है और एवरेज प्राइस इन रुपीस ले लें।
2018 की क्वांटिटी, 2019 की क्वांटिटी। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो अब बाकी इसको फिल करते हैं ज़रा। वीट की प्राइस 2018 में हम ले लेते हैं 40, 44, राइस सॉरी, वीट की प्राइस 40 और 2019 में हो गया ये 48 का। राइस जो हो गए 70 से 75 हो गए, शुगर 60 से 66 हो गई, ठीक है जी। और जो इनके केजी था, वीट से 10 केजी से 12 केजी पर आ गए, राइस में हम 15 से 20 केजी पे चले गए, और शुगर में हम 25 से 28 केजी पे चले गए। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन, ठीक है क्या। और एग्जामिनर ने कहा फाइंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर 2019 taking 2018 as बेस ईयर। उसने कहा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। जैसे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का नाम पड़ा हमारे ज़हन में फौरन फॉर्मूला आ गया। हमने कहा फॉर्मूला इसका ये होता है समेशन WI। अच्छा, ये इंडेक्स या प्राइस इंडेक्स का सिंबल होता है, ये प्राइस इंडेक्स का होता है समेशन WI ओवर समेशन W। अगर I कैलकुलेट करते वक्त वहां पर 100 लगा लिया तो यहाँ पर 100 नहीं लगाना, या तो वहां पर 100 ना लगाएं या फिर यहाँ पर 100 लगा लें, ये आपकी मर्जी हुआ करेगी, ठीक है जी, क्लियर। तो इंटू 100 ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले तो हमें W चाहिए और I चाहिए। हमने कहा I तो आ जाएगा इंडेक्स PN ओवर P0 से, लेकिन W तो उसने गिवन ही नहीं किया शहजादे ने। अगर W हमारे पास गिवन नहीं है तो भाई अब क्या करें। तो उसके लिए हम उस ओरिजिनल फॉर्मूला पे जाएंगे जो कि हमारा ये फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में W गिवन ना हो, इफ weights are not given in question। अगर क्वेश्चन में वेट्स गिवन नहीं हुए तो हम P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करके वेट्स खुद बना लिया करेंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में वेट्स गिवन नहीं है, हम वेट्स खुद बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट वेट्स। तो वेट्स इक्वल होता है P0 और Q0 के। उसने कहा कि यूजिंग 2018 एज बेस ईयर, तो 2018 जो हमारा होगा ये हमारा बेस ईयर होगा। तो इसका मतलब ये प्राइस है और ये 2018 है, तो ये 2018 P0 प्राइस है और ये करंट प्राइस, दैट इज बेस क्वांटिटी, दैट इज करंट क्वांटिटी, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब हमें सॉल्व करना है P0 और Q0 को। जब हम P0 और Q0 को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आता है। ये P0 और ये Q0 यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो 40 इंटू 10 400, 70 फिर 70 इंटू 15 1050, 60 इंटू 25 1500। तो ये हमारे पास W आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें I चाहिए। ऐसे ही नहीं, W तो आ गया हमारे पास, अब हमें I चाहिए। I फॉर इंडेक्स नंबर फॉर्मूला PN ओवर P0। अगर यहां पे 100 लगा लिया आपने
तो अब यहाँ पर 100 नहीं लगाना, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ पे 100 नहीं लगाया तो फिर ऑब्वियस बात है इसको 100 में कन्वर्ट परसेंटेज में करना पड़ेगा, तो हम यहीं पे 100 लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए आई पी एन ओवर पी नॉट, यानी कि इस वीट का इंडेक्स क्या होगा, व्हाट इज पी एन, व्हाट इज पी नॉट, तो 48 ओवर 40 इंटू 100, $120, ठीक। फिर राइस का पी एन ओवर पी नॉट 75 ओवर 70, 107.1, 107.1, then sugar 66 over 60, 66 over 60, 110। तो ये हमारे पास W भी आ गया, I भी आ गया। अब हमारा क्या काम रह गया, WI को मल्टीप्लाई करना है, तो एक और कॉलम बना लेते हैं W और I को मल्टीप्लाई करवाने वाला, ठीक है नहीं। तो जैसे हमने WI को मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास आंसर उसके बाद आ जाएंगे। तो ये W है, ये I, यानी कि 400 डिवाइडेड बाय 120, सॉरी मल्टीप्लाई 120, 48,000 आ जाएगा। फिर 1050 मल्टीप्लाई बाय 107, 112455, फिर 1500 इंटू 110, 1500 इंटू 110, 165,000। इन सबको क्या करना आपस में, समीशन WI को ऐड कर दें, 112455 प्लस 48,000, आंसर आ गया 325,455। ये हमारे पास आ गया समीशन WI। तो समीशन WI को यहाँ पे लिखेंगे हम इस फॉर्मूले में, व्हाट इज 325, 455, 455, और वेट्स कितने हैं हमारे पास, ये वेट्स हैं हमारे पास, इसका सम करते हैं, 400 प्लस 1050 प्लस 1500, 2950, तो 2950 हमारा समीशन W का आंसर आया। तो 2950, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर चुके हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे, तो इसका डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ जाएगा 325,455 डिवाइडेड बाय 2950, आंसर इज 110.3%। यानी कि वीट, राइस, शुगर, अगर मैं इन तीनों की कलेक्टिवली प्राइसेस की बात करूं तो जो एवरेज इंक्रीज आया है इन तीनों प्राइसेस में, इन तीनों प्रोडक्ट की प्राइसेस में, वो 10.3% आया है। 2019 की प्राइसेस में इतना इंक्रीज आया है इन तीनों गुड्स की प्राइसेस का। तो अगर आपके पास वेट्स आ जाएं तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, समीशन WI समीशन W। और अगर एग्जामिनर ने वेट्स नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली ये वेट्स खुद बना लेंगे, W ये वेट्स खुद बना लेंगे। यहाँ तक बात समझ लगी, ठीक है जी। तो ये हमारा था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे तकरीबन चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन के ऊपर, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI के ऊपर, ठीक है। और ये CPI है क्या और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसके बारे में भी देखते हैं अभी हम, ठीक है जी।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं और इसके दो नाम और हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं और इसको रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सीपीआई। अब ये सीपीआई है क्या और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेशन करना इसका कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, इसको समझना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, कैलकुलेशन तो इसकी आसान है, वो सारी आप लोगों को इंशाल्लाह आती है, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। CPI स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये जो यूज़ करते हैं, ये इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं। इकोनॉमिस्ट ने जब ये देखना होता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, यानी कि महंगाई किस रफ्तार से, किस स्पीड से चल रही है, तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो CPI कैलकुलेट करते हैं। वो ये देखते हैं कि जो लोग नॉर्मली बेसिक गुड्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो बेसिक नेसेसिटी वाले लोगों की गुड्स हैं, जब वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो पहले किस रेट पर चीज़ें खरीद रहे थे, अब किस रेट पर चीज़ें खरीद रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। यानी कि कंज्यूमर जो अपनी बास्केट ऑफ गुड्स खरीदता है, जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें खरीदता है, वो पहले किस रेट पे ख़रीद रहा था, अब किस रेट पे ख़रीद रहा है। अगर वो पहले की निस्बत ज़्यादा महंगे रेट पर चीज़ें खरीद रहा है, इट्स मीन मुल्क में इन्फ्लेशन आ गई। अगर वो पहले जिस रेट पर चीज़ खरीद रहा है अब उससे कम रेट पर चीज़ खरीद रहा है, हम कहेंगे मुल्क में इन्फ्लेशन नहीं चल रही, मुल्क में डिफ्लेशन चल रही है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, हम एक चीज़ पहले 20 रुपये की खरीदा करते थे, 2019 में वही चीज़ अब हम 25 रुपये की खरीद रहे हैं, तो देखें प्राइसेस 20 से जंप करके 25 पर आ गई, हम कहेंगे ये हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन आ गई। तो एक्चुअली CPI इज नथिंग बट इट इज़ अ मेथड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। CPI एक ऐसा मेथड है जिससे हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। आगे चलेंगे चला, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं, हमारे पास तकरीबन कई तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका CPI है। फिर एक GDP डिफ्लेटर होता है, उससे भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जा सकती है। कोर प्राइस इंडेक्स होता है, उससे भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है जी। इसी तरह CPI भी एक मेथड है जिससे इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जाती है। ठीक है जी, समझ लगे व्हाट इज CPI? यानी कि इट इज़ अ मेथड, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। और जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मली हम कंज्यूमर की बेसिक गुड्स के ऊपर स्टडी करते हैं कि बेसिक गुड्स कंज्यूमर किस रेट पर खरीद रहा है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक को कहते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक को कहते हैं एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, और एक को कहते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वही वाला जो हमने कैलकुलेट किया था, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ तो ये हमारा सेकंड तरीका जो है CPI कैलकुलेट करने का, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है जी। और इस वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव को फैमिली बजट मेथड भी कहते हैं, फैमिली बजट मेथड भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब हमें यहाँ CPI एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, उससे हमें CPI कैलकुलेट करनी होगी, और हमें पता CPI कैलकुलेट कर लो बेशक एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स से, बेशक वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से। एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला जो है
फॉर्मूला ये है समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर देता है। और आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है, अगर आप इसको और से देखें इनटू 100, ये तो लेस्पियर वाला फॉर्मूला है, ये तो लेस्पियर का ही फॉर्मूला है। और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला आपको वैसे ही आता है, ये जो अभी हमने सॉल्व किया है, समेशन डब्ल्यू आई ओवर समेशन डब्ल्यू, ये तो इनटू 100, ये तो अभी हमने सॉल्व किया। इसका मतलब कि सीपीआई की कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती है। क्या हमने, अगर हमारे पास ये वाला डाटा हो, अगर मैं अपने इसी डाटा की बात करूं, अगर इसी की बात करूं, तो क्या हमारे पास जब 2 सालों की प्राइस और क्वांटिटीज गिवन होती हैं, क्या लेस्पेयर कैलकुलेट नहीं होता? बिल्कुल लेस्पेयर कैलकुलेट हो जाता है, कोई मसला नहीं होता लेस्पेयर कैलकुलेट करने का। अगर 2 सालों का डाटा गिवन हो, क्या वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से कैलकुलेशन नहीं होती? ऑब्वियस बात है, बिल्कुल हो जाती है। तो याद रखिएगा, अगर सीपीआई को कैलकुलेट करना है तो चुपचाप लेस्पेयर फॉर्मूला लगा दें। अगर लेस्पेयर फॉर्मूला लगा देंगे आंसर आ जाएगा। और अगर आप वेटेड प्राइस ऑफ रिलेटिव से इससे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो इससे कैलकुलेशन करने के बाद इससे भी आंसर वही आएगा जो लेस्पेयर का आंसर आता है। ठीक है, तो आप इस सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सीपीआई जो है ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये लेस्पेयर फॉर्मूला ही है। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन में लिखा ये आ गया कि सीपीआई कैलकुलेट कर दो, तो अब चुपचाप लेस्पेयर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। दूसरा, आपके पास ये भी ऑप्शन है, अगर लेस्पेयर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना तो आप क्या करें, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। याद रखिएगा, लेस्पेयर का फॉर्मूले से जो आंसर आएगा या वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से आंसर जो आएगा, वो दोनों आंसर सेम होंगे। ठीक है, यानी कि सीपीआई कैलकुलेशन के लिए अगर अज्यूम करें वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से आंसर क्या था 110.3, आंसर क्या था इसका 110.3%। तो देखें लेस्पियर से भी यही आएगा, 100% ये आएगा 110.3%, यही आंसर आता है। तो जो मर्जी फॉर्मूला यूज कर लें। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं जरा रेज कर रहा हूं। अगर मैं इसको लेस्पियर से करता तो कैसे करता? अगर मैं इसको लेस्पियर से करता तो मैं कैसे सॉल्व करता? तो देखिए ये ऑटोमेटिकली लेस्पियर से भी सॉल्व हो जाना, ये देखिएगा कैसे। क्योंकि पता है हमें लेस्पियर के फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है। देखें ये तो आप कैलकुलेशन कर चुके ना, मतलब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव की सारी कैलकुलेशन आप लोगों के सामने थी, मैंने की हुई थी। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लेस्पियर से करता तो क्या होता? तो लेस्पियर का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100, ये लेस्पियर का फॉर्मूला। तो देखें पी नॉट क्यू नॉट तो ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, वो कितना आ गया 2950। अब मुझे क्या चाहिए, पी एन और क्यू नॉट चाहिए, पी एन और क्यू नॉट चाहिए। ये देखिएगा ये रिमूव हो गया। इस W और I के ऊपर जरा गौर कीजिएगा, इस W और I के ऊपर गौर कीजिएगा। ये जो W लिखा हुआ है, क्या ये यही लिखा हुआ है P नॉट Q नॉट? और ये जो I है, क्या ये यही लिखा हुआ है P N ओवर P नॉट? ऐसे लिखा हुआ है। W क्या आ गया, ये W आ गया, I क्या आ गया P N ओवर P नॉट आ गया। अब देखिएगा जरा कमाल, ये P नॉट से हो गया कैंसिल, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास पी एन और क्यू नॉट। कह सकता हूं ये डब्ल्यू आई जो है ये पी एन और क्यू नॉट ही है। तो देखें वहां पर वो भी आ गया पी एन और क्यू नॉट, और पी एन और क्यू नॉट का समीशन क्या आया 3254555, और आंसर वही आ गया एग्जैक्ट 110.3%।
तो यहाँ से इसे प्रूव क्या हुआ कि लेस्पियर यानी कि सीपीआई के लिए एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स हो या वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव हो, दोनों हमारा एक ही फॉर्मूले का काम कर रहे होते हैं। सही हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ के लिए अभी तक के लिए जितनी भी हमने सीपीआई की कैलकुलेशन सीखी, आपने यहाँ तक सारी प्रैक्टिस कर लेनी है कि सीपीआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इससे आगे इंशाल्लाह सीपीआई के हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इन्फ्लेशन को भी देखेंगे, हमारी रियल इनकम को भी देखेंगे, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है इन द इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में सारी बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।